Hello friends, welcome back to my channel. Today we continue our chapter 4 of History Class 12, Thinkers, Beliefs and Buildings. So अभी तक हम इस चैप्टर में थोड़े बहुत डिस्कशन कर रहे थे about system follow in the society during 600 BC to 600 CE. Alright, so आज हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे सामने थिंकर्स आए, अब न्यू फिलोसफीज इमर्ज होने लगी, आइडियाज इवॉल्व होने लगे. सो अभी जो थिंकर्स आए इनके जरिए लोगों को ये बातें पता चली कि हाँ वाकई में हमें ये सब सिस्टम नहीं फॉलो करने चाहिए, या वो उन थिंकर्स की बातों से इम्प्रेस होने लगे. सो अब हम यही देखेंगे कि इन लोगों में क्या डिबेट्स हुआ करती थी या डिस्कशन हुआ करते थे, लोग के दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आने लगे. नाउ इस वीडियो में हम अपना एक न्यू रिलीजन के बारे में भी देखेंगे, दैट इज जैनिज्म. जैनिज्म किसने एस्टैब्लिश किया, किसने उसको स्प्रेड किया और क्या उसके मैसेजेस थे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो दिस इज आवर 2 न्यू सब टॉपिक्स, न्यू क्वेश्चंस एंड डिबेट एंड डिस्कशन. तो अभी हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो सोसाइटी थी, हम थोड़ा बैकग्राउंड से देख रहे थे, तो हमने ये देखा कि उस सोसाइटी में क्या क्या नॉर्म्स फॉलो होते थे, क्या क्या सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस थे, लोगों को किस तरह से ये जो रिजिडिटी थी वो फॉलो करनी पड़ती थी. ना अब हम देखेंगे, हमने अपने कुछ थिंकर्स देखे थे स्टार्टिंग्स में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह थोड़े थोड़े न्यू आइडियाज को इमर्ज करने का कॉज बने. सो जब लोगों ने इन थिंकर्स को सुना तो उन्होंने इन फिलोसोफर्स की बातों पे ध्यान दिया और सोचा वाकई में ऐसा है, जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी अनइवन है. फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होने लगे. तो वो क्या क्या थे? मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन का आखिर अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चंस ये थे, क्या रीबर्थ की पॉसिबिलिटी है, वाकई में ऐसा होने वाला है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दैट. एंड रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, जो रीबर्थ है हमारा वो हमारे आज के एक्शन के बेस पे होगा. अगर हमने अच्छे काम किए तो हमारा जो रीबर्थ होगा, हम दोबारा जो बॉर्न होंगे तो वो अच्छी पोजीशन में या कुछ अच्छे सेंस में. एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ गलत होगा या हम अच्छे से नहीं होंगे. अब जो लोग थे वो ये जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस चल रहे थे उन पे भी क्वेश्चंस करने लगे थे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर हम इनको क्यों करते हैं, अलग अलग सेक्रीफाइसेस अलग अलग लोगों के हिसाब से. एंड हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिवीजन क्यों है, इतने रिजिडिटी क्यों है, अनटचेबल्स, चंडाल्स एंड अपर 3 वर्णास, स्पेशली ब्राह्मणिकल क्लासेस. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों के दिमाग में अब इमर्ज होने लगे थे. और थिंकर्स क्या करते थे, लोगों को समझाते थे, वो उनको एक्सप्रेस करते थे कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ही नेचर है, मतलब जो हम वास्तव में है अगर हम कहें वही जो है वो रियलिटी है. मतलब कुछ वर्ण सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब सेक्रीफाइसेस बेकार है सब. बस जो हम हैं हमें अपने पे फोकस करना है, अपनी लाइफ अच्छी बनानी है. सो ये कुछ पॉइंट्स थे. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन. सो हमारे जो डिबेट्स थे एंड डिस्कशंस जो थे वो बेसिकली कौन लोग करते थे, कहाँ होते थे, इस टॉपिक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, हमें जो पता चला है डिबेट एंड डिस्कशन के बारे में वो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चला है. एंड इसमें मेंशन है कि 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे उस टाइम पे, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे या अलग अलग पोर्शन में वो डिबेट. सो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमें पता चला बुद्धिस्ट टेक्स्ट से. और जो डिबेट्स थी वो कहाँ होती थी? कुटगरशाला, ये एक टर्म है, कुटगरशाला आपके बुक में भी मेंशन है. इसको बेसिकली एक नॉर्मल कॉमन किसी हट से, एक हाउस से सेपरेट किया गया है. ये कैसा था? अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, मतलब इसका पॉइंटेड रूफ था, यहाँ पर डिबेट्स हुआ करती थी, समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ जो डिबेट्स एंड डिस्कशन किया करते थे लोग, उन्हें टीचर्स कह सकते हैं हम. उनमें कौन कौन थे? हमारे 2 मेन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, महावीर एंड बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध. ये भी यहीं पे इन टीचर्स के साथ इंक्लूड थे. और ये लोग क्या करते थे, क्या मेन टॉपिक था इनका? ये समझाते थे कि अथॉरिटी जो है वेदास की आखिर वो क्या है. वेदास पे क्वेश्चन करते थे. जितने भी ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, वो जितनी भी बातें बताते थे ब्राह्मण्स लोगों को, जो जो उन्होंने सोसाइटी में सिचुएशन कर रखी थी, उन सब के बारे में क्वेश्चन करते थे, लोग पूछते थे और वो बताते थे. ये क्या एम्फसाइज करते थे? इंडिविजुअल एजेंसी. हमने जैसे पहले भी देखा अल्टीमेट रियलिटी ही सब कुछ है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस चलने को कहते थे.
मतलब दोनों विमेन्स एंड मेंस दोनों ही सैल्वेशन को अटेन कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त जिसे कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर टॉपिक द मैसेज ऑफ महावीरा, मतलब जैनिज्म। अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम जब जैनिज्म का नाम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि महावीरा जो हैं उनका नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था। हमें जैन टेक्स्ट से, जैन ट्रेडिशन से पता चला है जो महावीरा हैं वो प्रिसाइडेड हैं बाय 23 अदर टीचर्स। इसका मतलब कि उनसे पहले 23 और टीचर्स आ चुके थे जो कि जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। और बिल्कुल ऐसा है, आपके बुक में पेज नंबर 88 पे ये टॉपिक है और फर्स्ट लाइन में भी यही बताया हुआ है कि महावीरा जब बॉर्न हुए सो जैनिज्म काफी सारे एरियाज में स्प्रेड हो चुका था। सो 23 जो टीचर्स हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर्स। सो जो महावीरा थे वो 24th तीर्थंकर्स थे। हमारा पॉइंट यही कहता है कि देयर वर 24 तीर्थंकर्स। सो 24 तीर्थंकर्स में से जो फर्स्ट वन थे वो कौन थे? ऋषभनाथ। एंड जो लास्ट वन थे वो थे वर्धमान महावीरा। एंड यू नो व्हाट, ये सारे जो थे वो क्षत्रियास थे बाय बर्थ। सो ये देख लो, ये लोग क्षत्रिय हैं, उसके होने के बावजूद ये लोग सोसाइटी में अलग अलग अपनी फिलोसफी और थिंकिंग्स को स्प्रेड करते हैं। सो जो महावीरा है हमारे लास्ट तीर्थंकर, वो कहाँ बॉर्न हुए हैं? कुंडग्राम, वैशाली। और इनका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 540 to 467 अराउंड BCE है। सो जैनिज्म जो आइडिया था वो ये था कि जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, मतलब एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, मतलब स्टोन, रॉक्स एंड इवन वाटर्स में भी वो कहते थे कि लाइफ है, हमें किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है। ये इनका एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया था जैनिज्म में। और इनकी सेंट्रल फिलोसफी ये कहती थी कि जो नॉन इंजरी है टू एवरी लिविंग बीइंग, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नुकसान पहुंचाने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल, प्लांट या इवन इंसेक्ट, इन सब को कोई भी नॉन इंजरी नहीं करेगा। और जैन टीचिंग्स के अकॉर्डिंग जो पूरा साइकिल है, बर्थ एंड देन रीबर्थ, देन बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ये जो है वो हमारे कर्म पे बेस करता है। अगेन हमारे कर्म पे बेस करता है, यानी कि हमने जो लाइफ में काम किए होंगे उसी के बेसिस पे हमारा रीबॉर्न होगा, और हमारे काम के बेसिस पे ही वो अच्छा हो या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसी पे बेस पे होगा। नाउ जैनिज्म में जो जैन सेंट्स होते थे या नॉट सेंट्स, मॉन्क्स जो भी होते थे, उनको 5 वोव्स पूरे करने पड़ते थे, या मैं कहूँ 5 वोव्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करने पड़ते थे। उनमें से कौन कौन से ये वोव्स जो हैं ये आप शर्तें समझ सकते हैं। सो अगर कोई भी डिसिपल बनना चाहेगा किसी टीचर्स का तो उसको प्रॉपरली उसमें एकदम प्लान होना पड़ेगा, एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो वो कौन कौन से वोव्स थे? अहिंसा, दैट इज नॉन इंजरी। सत्य इज सेकेंड, दैट इज नॉट लाइंग, मतलब सच बोलना है। आस्त्या मतलब नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह मतलब नॉन पोसेशन। एंड लास्ट वन इज ब्रह्मचार्य है, दैट इज चैस्टिटी। चैस्टिटी मतलब बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। सो ये कुछ वर्ब्स थे, कुछ टीचिंग्स के बारे में पता चला हमें, कुछ आइडियाज, सेंट्रल फिलोसफीज। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर जैनिज्म, या स्टार्टिंग जो मैसेज था बेसिकली उसका। नाउ हम जल्दी से स्प्रेड भी देख लेते हैं जैनिज्म का। सो जैनिज्म जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ? हमने देखा कि हमारे लास्ट तीर्थंकर्स जो कि महावीरा हैं, उनके आते आते जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हो चुका था काफी सारे। जैनिज्म के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में लिटरेचर्स को प्रोड्यूस किया, एंड काफी सारी लैंग्वेजेस जैसे कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल ऑल्सो। इससे भी ज्यादा काफी इम्पोर्टेंट वो था जब महावीरा ने ऑर्गेनाइज किया एक ऑर्डर, टीचर्स का एक पूरा ग्रुप, यू कैन से, उसको संघा कहा गया है, सांघाज। तो ये जो थे वो स्प्रेड करते थे महावीरा की टीचिंग्स को। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें जो थे दोनों थे, यानी कि मेन एंड वुमेन दोनों ही थे। ऐसा नहीं था कि वुमेन्स नहीं आ सकती, दोनों के साथ उनका पूरा एक ग्रुप था और ये लोग स्प्रेड करते थे टीचिंग्स को, मैसेजेस को। हमारे स्टोरियंस को कुछ स्टोन स्कल्पचर्स भी मिले हैं जो कि इसी रिलीजियस ट्रेडिशन से एसोसिएट करते हैं। ये जो स्टोन्स थे वो डिवोटीज जो होते हैं, डिवोटीज कौन होते हैं? भक्त। सो जो जैन तीर्थंकर्स के जो डिवोटीज थे उन्होंने ये स्कल्पचर्स बनाए एंड उनको कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, जो कि हमें डिफरेंट साइट्स पे मिलता है सब कॉन्टिनेंट्स की।
सो ये कुछ वेज थे जिस तरीके से जैनिज्म को स्प्रेड किया जा रहा था। ना कुछ मेन टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे यू कैन से, या फिर प्रिंसिपल जैनिज्म के जो कि स्प्रेड किए गए थे महावीरा द्वारा। वो कौन कौन से थे? ये कहते थे कि अथॉरिटी जो है वेदास की उनको रिजेक्ट किया जाए, मतलब ये जो वेदास हैं वो रिजेक्टेड हैं। ये कहते थे कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव मत कीजिए। इनका कहना था कि जो हमारे कर्म है उस पे बिलीव करो, उस पे फोकस करो, और जो हमारी ट्रांसमिग्रेशन होगी सोल की, यानी कि जब हमारी डेथ होगी और वो रीबर्थ होगा यू कैन से, हमारी सोल ट्रांसमाइग्रेट कर जाएगी, सो उस पे फोकस करना है, उस पे बिलीव रखना है। एंड ये काफी ज्यादा एम्फसाइज करते थे इक्वालिटी को, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर ले। ये आपके बुक में बहुत ज्यादा डीप मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया बिकॉज नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जैनिज्म है उसमें 2 सेक्ट हैं, यानी कि हम देखते हैं 2 अलग अलग यू कैन से डिवीजन कह सकते हैं रिलीजन में। एक है दिगंबराज एंड दूसरे हैं श्वेतांबराज। सो ये कुछ रिलीजन्स में 2 अलग अलग सेक्ट हुए थे, ये भी हमें पता चल गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारा न्यू टॉपिक हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।